हाय, अगर आप कोई गन लेने के लिए सोच रहे हो, एक लाइसेंस वाला गन अपने पास रखना चाहते हो, ऐसा कोई थॉट्स अगर आपके मन में आ रहा है, तो ये वीडियो में मैं जो सारा स्टेप्स और प्रोसीजर्स आपको बताऊंगी, ये फॉलो करके आप एक लाइसेंस वाला गन खुद के पास रख सकते हो। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कोई पिस्तल और लाइसेंस वाला गन अपने पास रखने के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक एडवोकेट के पास। ठीक है, आपको एक एडवोकेट के थ्रू कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास और एसडीएम के पास लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर एक वकील होने के नाते और एज एन एडवोकेट ये उनका ड्यूटी बनता है, जो इंसान एक गन लेने के लिए सोच रहे हैं उनको प्रॉपरली बताए और पूछे कारण क्या है गन लेने के लिए, आपको गन क्यों चाहिए, आप गन क्यों रखना चाहते हो, क्योंकि ये गन है, कोई खिलौना तो नहीं है सबसे पहली बात। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आप क्यों गन लेना चाहते हो। और अगर यहाँ पर उनका आंसर होता है मुझे सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस के लिए गन चाहिए, तो सबसे पहली बात प्राइवेट डिफेंस क्या है, प्राइवेट डिफेंस किसको कहा जाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि आप एक इंडियन हो करके इंडिया में लाइसेंस वाला गन लेने के लिए सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको तो इंडिया का लॉ जानना पड़ेगा। जिम्मेदारी उनका नहीं है जो आपको मतलब जो एडवोकेट के पास आप गए हो वो आपको गन दिला रहे हैं, जिम्मेदारी आपका है जिनके नाम पर वो गन रजिस्टर होगा। ठीक है, और कोई भी उल्टा सीधा काम अगर उस गन से हुआ, आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो वो गन दिखा करके, प्राइवेट डिफेंस बोले हो बट उसको एक्सटॉर्शन करने पर, किसी को डराने और धमकाने पर उस गन को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सब काम करने के लिए जिम्मेदारी आपका होगा, उस एडवोकेट का नहीं जो आपको दिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेते हैं एक गन के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। सो नंबर 1, आपको एक इंडियन होना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा इंडियन होने के साथ साथ आपको एक साउंड माइंड होना पड़ेगा और उनको कोई इंसैनिटी और इडियोसी वगैरह नहीं है, और आप कोई लूनाटिक नहीं हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, बहुत जल्दी आपको गुस्सा नहीं आता है, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, सूझबूझ से काम लेते हो, ऐसा इंसान आपको होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्रॉप से मतलब फसल वगैरह है, आपका कोई जमीन है, उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगली जानवरों से आप गन ले सकते। आप कोई वीआईपी हो, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए गन दिया जा सकता है। आप कोई रिटायर्ड पुलिस पर्सनल हो, आर्म फोर्स से आप रिटायरमेंट ले चुके हो, आप एक लाइसेंस वाला गन ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो तो तब आप गन रख सकते हो, और आप कोई गनमैन हो और स्पेशल सिक्योरिटी के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो आपको एक लाइसेंस वाला गन दिया जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल गनमैन दिया जाता है, ये लोग लाइसेंस वाला गन रखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं बता रही थी आपको सेल्फ डिफेंस मतलब क्या है, क्योंकि एक लाइसेंस वाला गन रखने के लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना पड़ेगा, और ऐसे केसेस में सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस को सबसे इम्पोर्टेंट मतलब एक पैरामाउंट ग्राउंड माना जाता है किसी के नाम पर एक लाइसेंस्ड गन इशू करने के लिए। तो अभी आप सेल्फ डिफेंस का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित एंड एम.बी. लॉकर इन्होंने बताया है एक केस में दैट सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस उसको कहा जाता है जहां पर आपके ऊपर कोई अनलॉफुल एग्रेशन और आपके ऊपर कोई एक्सेसिव फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और उस फोर्स को रोकने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करते हो उसको बोला जाता है सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, और आप यहाँ पर जो सेल्फ डिफेंस के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कर रहे हो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको बोला जाता है प्राइवेट डिफेंस। तो इससे पूरा का पूरा मतलब क्लियर हो जाता है, जहाँ पर आप रिवेंज लेने के लिए आप रिटेलिएशन में कोई रिटेलिएटरी फोर्स अप्लाई करते हो उसको सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आईपीसी में जो प्राइवेट डिफेंस का परिभाषा दिया गया है वही अप्लाई होता है जब भी आप कोई लाइसेंस वाला गन लेने जाओगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन मैं आपको बताई, ये बताया गया है आईपीसी चैप्टर 4 एंड सेक्शन 96 to 106 में जो कुछ बताया गया है वही यहाँ पर अप्लाई होता है। तो जो प्राइवेट डिफेंस के लिए आप एक गन लेना चाहते हो उसका कनेक्शन आईपीसी में जो प्राइवेट डिफेंस बताया गया है उससे मिलना चाहिए, और आईपीसी में जो प्राइवेट डिफेंस बताया गया है वहाँ पर मेनली 2 सिचुएशन पर प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड किया जा सकता है। नंबर 1 आपका जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और नंबर 2 आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका घर गाड़ी मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट डिफेंस आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी आप सोचोगे ये सब पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सब पॉइंट्स बताने के लिए एक सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में ये केस से जुड़ा हुआ जो सारा लॉज है, लाइक जो आर्म्स एक्ट 1959
आर्म्स रूल 1962 है, ये सब तो आपको जानना पड़ेगा क्योंकि आपके नाम पर एक रजिस्टर्ड फायर आर्म्स दिया जा रहा है। उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सब बताई। तो अभी आप सुनो, जो चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक लाइसेंस वाला गन कैसे ले सकते हो, इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो जो फॉर्म है उसका नाम है फॉर्म A1। तो आपका जो एडवोकेट है वो फॉर्म A1 फिल करके उसके साथ और जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका मेडिकल रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और जहाँ पर SDM चार्ज पर है उनके पास भेजा जाता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ आपको गन क्यों चाहिए, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए लेना चाह रहे हो और किसी और रीज़न के लिए लेना चाह रहे हो, इसका रीज़न प्रॉपरली लिख करके एक एफिडेविट के साथ सबमिट करना होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। और जहाँ पर SDM यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट चार्ज पर है उनके पास सबमिट करना पड़ता है। और इसके बाद SDM या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये जो होल आपका एप्लीकेशन है इसको भेजेंगे SP के पास, ठीक है। और SP यहाँ से ये फाइल को भेजेंगे आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, जिस लोकल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन पर आप रहते हो वहाँ पर भेजा जाएगा जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा फाइल किया गया है उनका वेरिफिकेशन करने के लिए, ताकि वो सारा डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है ये सब पूछताछ करने के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पर आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, तो ये सब चीज़ों के बारे में एक फुल इंक्वायरी किया जाएगा और आपका जो पड़ोसी है उनको भी पूछताछ किया जाएगा। और ये सब इंक्वायरी हो जाने के बाद जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन थे वो ये फाइल को भेज देंगे वापस SP के पास, मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है। और इसके बाद SP नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब आप कोई क्रिमिनल केस से जुड़े हुए हैं, आपका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, ये सब इंक्वायरी कर लेने के बाद SP वो फाइल को वापस से भेजेंगे DM के पास। और इसके बाद DM साहब आपको बुलाएंगे उनके ऑफिस पर, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और यहाँ पर DM साहब का डिस्क्रिप्शन है। आपका जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब वेरिफिकेशन करने के बाद सब कुछ सपोज परफेक्ट निकला है, कोई भी क्राइम रिकॉर्ड आपके नाम पर नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है और यहाँ पर आपको लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं जाएगा, ये टोटली DM साहब का डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका और एक मतलब हो सकता है DM साहब आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अभी सपोज आपका लाइसेंस इशू हो गया है, ठीक है, मतलब अप्रूव कर दिया गया है, आपको एक रजिस्टर्ड नंबर दिया गया है और इसके बाद जो डीलर का लाइसेंस है उनके पास जाना पड़ेगा। आप किस टाइप के आर्म्स लेना चाहते हो, मतलब जो टाइप्स के गन एक सिविलियन रख सकते हैं, ये आप ये वाला वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। और इसके बाद आप ऑर्डर करोगे आप किस टाइप के हैंड गन या फिर शॉर्ट गन लेना चाहते हो। और जाहिर सी बात है आप AK-47 तो खुद के पास नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए प्रोहिबिटेड बोर्ड एंड नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड ये जो चीज़ बताया गया है, ये जो वेबसाइट मैं आपको बताई, यहाँ पर जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद जो डीलर का लाइसेंस है उनके पास आप जाएंगे, आपका गन ऑर्डर देंगे एंड देन आपको आपका गन दिया जाएगा। इंडिया में पहले 3 इयर्स के लिए गन का जो लाइसेंस है उसको इशू किया जा सकता है, बट जो आर्म्स एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाने के बाद आपको 5 साल के लिए गन के लिए लाइसेंस इशू किया जाएगा और 5 साल हो जाने के बाद आप रिन्यू करने के लिए ये जो सेम प्रोसीजर मैं आपको बताई एप्लीकेशन कर सकते हो। और लाइसेंस इशू हो जाने के बाद आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके आपको गन को दिखाना पड़ेगा, मतलब सब कुछ ठीक है या नहीं है, मतलब एक गन रखने के लिए जो प्रोसीजर होता है आप वो सारा फॉलो कर रहे हो या नहीं, सब कुछ देखना पड़ेगा। और अनदर इम्पोर्टेंट चीज जो आप सबको माइंड में रखना चाहिए, जो इंसान के नाम पर गन रजिस्टर किया गया है वो इंसान गन को कोई फंक्शन वगैरह पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारे वायरल वीडियोस देख सकते हो जहां पर कोई मैरिज सेरेमनी पर और पब्लिक गैदरिंग पर फायर किए तो आपके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, गन का लाइसेंस इशू हो जाने के बाद आपको मैंडेटरी कैसे उस गन को यूज करना है इसका एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है जो लोग गन यूज नहीं कर सकते हैं, पहली बार एक गन को हाथ लगाए है वो अपना फैमिली मेंबर या फिर खुद को गोली मार लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको इसको यूज करना पड़ेगा। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आखिर में बता रही हूँ, आप सुन लीजिए, वो है अगर आप कोई बिना लाइसेंस वाला
विदाउट लाइसेंस इशू किए कोई भी गन अपने पास रखते हो तो आपको 7 साल मिनिमम और 14 साल मैक्सिमम जेल हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपका कोई डाउट्स रहता है, क्वेरी रहता है, आप कैसा वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।